पर तो आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं, भगवान श्री सियाराम जी की कृपा और आशीर्वाद से जब काशी के पंडितों ने बार बार विवाद खड़ा किया और काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में सबसे नीचे रामचरितमानस रखी, उसके ऊपर पुराण, श्रुतियां, वेद सब रख दिया। रात को ताला लगा दिया गया और ताला लगाने के बाद प्रातः काल जब मंदिर खोला गया श्री भगवान विश्वनाथ का, तब सबसे ऊपर श्री रामचरितमानस मिली और जिस पर भगवान शिव के हस्ताक्षर है, सत्यम शिवम सुंदर। और जैसे ही खोला पुस्तक को, उसी क्षण उन्हें कानों से ये शब्द भी सुनने को मिले, सत्यम शिवम सुंदर। उसी क्षण सब लोग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में गिर गए, उनका पूजन किया और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। आदरणीय बंधुओं, ऐसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने आखिर जो कृति बनाई है, क्या? रामचरित मानस। जितने पहले राम कथा, राम जी का साहित्य था, सबका नाम रामायण हुआ करता था, लेकिन गोस्वामी जी ने क्या लिखा? रामचरित मानस। क्योंकि मानस की रचना करने वाले गोस्वामी जी नहीं हैं, मानस को लिखने वाले तो रचि महेश निज मानस राखा। अपने मन में श्री महादेव ने पहले ही इसकी रचना कर ली है और भगवान सदाशिव की प्रेरणा से ही श्री गोस्वामी जी की लेख ली चली है। और ऐसे दिव्य ग्रंथ में भी कुछ धूर्त लोग, कुछ दुष्ट धूर्त, जिनकी बुद्धि सर्वथा नष्ट हो चुकी है, जिन्होंने कभी संत और सदगुरु का मतलब जाना ही नहीं, तो ज्ञान से तो वैसे ही लाखों किलोमीटर दूर हैं। ऐसे लोग जब मानस पर आक्षेप करते हैं तो भाइयों, ये दिल रोता है, इस मन में इतना कष्ट होता है कि जिसको हम अपनी जीभ से नहीं कह सकते। लेकिन दुख तब होता है कि हम लोग अपने धर्म के प्रति होने वाले इन लांछनों को चुप बैठ के सह जाते हैं। ऐसा अब होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो रामचरित मानस, यह दिव्य ग्रंथ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बनाया। आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं, भगवान के अवतार होते हैं। भोलेनाथ के एकादश रुद्र अवतार माने जाते हैं, माता भगवती के भी कई अवतार माने जाते हैं, भगवान श्री नारायण के 24 अवतार माने जाते हैं। लेकिन इन अवतारों के साथ साथ कुछ भगवान के अवतार आए दिन होते रहते हैं, लेकिन उन अवतारों को हम लोग समझ नहीं पाते। उनमें एक अवतार होता है भगवान का भाव अवतार। भाव अवतार कौन सा होता है? कि जब हम कथा सुनते हैं, भजन करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, तो उस समय हमारे हृदय में जो प्रभु की झांकी प्रकट होती है, जो उनकी स्मृति, उनकी याद हमारे हृदय में प्रकट होती है, वो परमात्मा का मेरे हृदय में भाव अवतार होता है। और इस समाज को सुधारने के लिए परमात्मा शक्ति अवतार भी लेते हैं। शक्ति अवतार मतलब परमात्मा जब किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उस साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देते हैं। एक कुछ गुंडे लोग किसी माता के साथ, किसी बहन के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तुम वहां से निकल के जा रहे हो, सोचा भैया ये तो 4, 5, 6, 7, 8 लोग हैं, इनसे मैं अकेले कैसे भिड़ सकता हूं।
लेकिन जैसे ही तुमने उसकी करुण चीख पुकार सुनी, तुम्हारे हृदय में इतना आवेश आया और तुम अकेले ही भिड़ गए और अकेले ही उन सबको ठिकाने लगा दिया। तो ये कौन था? ये परमात्मा का शक्ति अवतार तुम्हारे अंदर हुआ, जो कि उस अबला नारी की रक्षा के लिए तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गए। इस प्रकार परमात्मा अवतार लेते हैं। बड़ी विस्तृत चर्चा है। इन्हीं अवतारों की श्रेणी में एक अवतार और होता है जिसे हम कहते हैं ग्रंथ अवतार, और वह ग्रंथ अवतार है श्री रामचरितमानस। यह दिव्य श्री राम, इसे आप पुस्तक पोथी ना समझिए, कुछ कागजों का पुलंदा मत समझिए। यह रामचरितमानस साक्षात देह है प्रभु श्री राम की। ये दिव्य स्वरूप है, वांगमय वाणीमय स्वरूप है श्री रामचरितमानस। भगवान वाणी रूप में इस संसार में विराजे हैं और प्रत्यक्ष आज भी इस संसार का कल्याण कर देते हैं। जो व्यक्ति मन लगा करके यदि थोड़ी भी राम कथा सुन ले, उसके हृदय को बदलने से कोई नहीं रोक सकता, उसके हृदय को परिवर्तित होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा मधुर ग्रंथ कि जिसकी एक एक चौपाई वेद मंत्रों के समान फल देने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री रामचरितमानस की चौपाइयां नहीं है, ये साधारण भाषा में बड़े दिव्य मंत्र हैं, बड़ी प्रभावशाली मंत्र है। तो आदरणीय सज्जनों, अपने गुरुदेव भगवान को सादर प्रणाम करते हैं और सब लोग प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव यह दिव्य पावन चरित्र हमारे हृदय में सदा सदा के लिए बस जाए, बिना सुने हमें यह कथा सुनाई दे, बिना पढ़े यह कथा हमारे हृदय में चलती रहे। हे मेरे गुरुदेव, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें। आइए परम भक्त वत्सल राम कथा के रसिया, और वास्तव में मन से तो कोई कुछ भी बनता रहे, लेकिन कथा कहने की शक्ति, सामर्थ्य और वाणी श्री हनुमान जी महाराज की ही होती है। इस मांस की जीभ की इतनी सामर्थ्य ही नहीं कि जिन्हें राम को जानने में ही अनेकों लाखों जन्म लग जाए, उन श्री राम की कथा को गा सके। ये जीव तो हमेशा सांसारिक बातों में अपनी शक्ति का अपव्यय करती है, और यह मन सदा सांसारिक कामनाओं से घिरा हुआ केवल विषयों का चिंतन करता है। ऐसे समय में यदि इस मुख से, इस वाणी से श्री राम कथा प्रकट होती है, तो वह वाणी श्री हनुमंत लाल जी की ही होती है। उसमें किसी का कुछ नहीं होता, हम लोगों की कोई सामर्थ्य नहीं है, बिल्कुल कभी हो भी नहीं सकती। जो भी सुनाते हैं मेरे गुरु गोविंद होते हैं। आइए साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सादर अनुरोध प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जीवन को मंगलमय बनाने के लिए हे प्रभु, हे गुरुदेव, हमें राम कथा श्रवण कराएं, रामचरित्र हमें सुनाएं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। किसी भी कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। क्यों? यदि हम किसी भी कार्य की निर्विघ्नता पूर्वक संपूर्णता चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि यह हमारा कर्म, यह हमारा कार्य बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के पूर्ण हो, तो प्रारंभ उसका भगवान के नाम के साथ होना चाहिए। शुरुआत प्रभु के नाम से होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम लेकर के हम जो कर्म प्रारंभ करते हैं, जो कार्य प्रारंभ करते हैं, उस कार्य को पूरा करने की शक्ति और बुद्धि, सामर्थ्य हमें परमात्मा प्रदान करते हैं। जो कार्य हम अपनी बुद्धि के भरोसे करते हैं वो सफल होगा या नहीं, कोई नहीं कह सकता। जो कार्य हम अपने धन और बल के भरोसे प्रारंभ करते हैं वो पूर्ण होगा या नहीं, कोई नहीं कह सकता। लेकिन जो कर्म, जो कार्य हम भगवान का नाम लेकर के प्रारंभ करते हैं, उनकी शरणापन्न होकर के प्रारंभ करते हैं कि हे प्रभु, करने कराने वाला मैं कोई नहीं, मेरी तो सामर्थ्य क्या है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करने कराने वाले तो केवल परमात्मा है, वह प्रभु है। इसलिए कभी भी मन में अभिमान न पालें कि हमने कुछ कर लिया, तुम कुछ नहीं कर सकते। वो तो प्रेरणा देते हैं और तुमसे हाथ उठा करके करवा लेते हैं। मेरे सज्जनों, मेरी माता और बंधुओं,
तो किसी भी कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण मंगलमय आचरण। और जो मंगलाचरण गोस्वामी जी ने किया, इसमें पहले 7 श्लोक और 7 ही कांड है। प्रथम है बाल कांड, जिसमें प्रभु श्री राम के बाल रूप की कथा है। और 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया, मतलब 7 कांडों के लिए एक एक मंत्र पहले ही गोस्वामी जी ने प्रार्थना रूप में लिख लिया। दूसरा भाव और बताते हैं हमारे गुरुजन कि देखो, संगीत में 7 स्वर होते हैं और मंगलाचरण भी 7 श्लोकों में किया। यानी कहना चाहते हैं कि यह रामचरितमानस इतना दिव्य है कि 7 सुरों में से तुम जहां से भी इसे गाना चाहोगे, इनकी चौपाइयों को, वहीं से ये मधुर लगेंगे। कहीं से भी कैसे भी हम इनको गा सकते हैं, सुन सकते हैं। तो मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, सर्वप्रथम श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, आइए बारंबार प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए जय श्री राम प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। पहला अक्षर क्या बोला? पहला अक्षर व। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छन्दसाम। पहला अक्षर व, मतलब वम ब्रह्मानंदम। पहले ही अक्षर में गोस्वामी जी ने कह दिया, चिंता मत करो, जहां से प्रारंभ हो रहा है केवल और केवल तुम्हें ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। क्या बोले? वर्ण अर्थ संघाना। वर्ण माने क्या होता है? अक्षर। अक्षरों के समूह से क्या बनता है? छंद। तो वर्णानाम अर्थ संघानाम, उन अक्षरों के समूह, उनसे निर्मित वह छंद और उनके वह दिव्य अर्थ। रसानाम छन्दसामपि, जिससे परम दिव्य रस की निष्पत्ति होती है, परम रस प्रकट होता है। मंगलानाम च कर्तारौ, ऐसे मंगलों को देने वाले, हमारे जीवन में मंगल ही मंगल करने वाले वंदे, हम वंदना करते हैं किसकी? वंदे वाणी विनायकम। सबसे पहले वंदना किसकी करी? वाणी की। वाणी माने माता शारदा, भगवती सरस्वती। लोगों ने पूछा, गुरुदेव पहले तो वंदना श्री गणेश जी महाराज की जाती है और गोस्वामी जी पहले वाणी की वंदना कर रहे हैं। सर्वप्रथम पूजन तो गणेश जी का होता है, लेकिन यहाँ पर शारदा जी का नाम ले रहे हैं। बोले देखो, श्री गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हैं, ये समझ कहां से आई?
श्री शारदा मैया की कृपा से, उन माँ के आशीर्वाद से। इसलिए पहले हम माता भगवती की वंदना करते हैं और श्री भगवान विनायक को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान श्री गणेश की कृपा से यह हमारा कार्य निर्विघ्न संपूर्ण हो। आगे भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भगवान श्री गणेश और माता भगवती शारदा की स्तुति प्रार्थना करने के पश्चात वंदन करते हैं भगवान श्री भवानी शंकर का, क्योंकि बिना भगवान शिव की कृपा के, बिना माता भगवती की कृपा के योगी जन भी अपने हृदय में उन परमात्मा को नहीं देख पाते। पश्यन्ति सिद्धाः स्व अंतस्थ ईश्वरम, अपने अंतःकरण में विराजमान उस परमात्मा का हमें बोध हो जाता है जब प्रभु श्री सांब सदाशिव हमारे ऊपर कृपा करते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरो शंकर रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। मैं सागर अपना मस्तक चरणों में रख करके गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा यह मस्तक और मेरे गुरुदेव के श्री चरण सदा रहे, मेरा मस्तक सदा मेरे गुरुदेव के चरणों में रहे। क्यों? वंदे वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपेण। क्या कहा गोस्वामी जी ने कि मैं गुरुदेव की वंदना कर रहा हूँ, क्योंकि गुरु कोई और नहीं, साक्षात स्वयं शिव ही हमारे कल्याण के लिए हमारे गुरु के रूप में आते हैं। साक्षात सदाशिव ही हमारा कल्याण करने के लिए हमारे गुरुदेव बनकर के संसार में हमारा वाणी के द्वारा, क्रिया और कर्म के द्वारा, दिव्य साधनाओं के द्वारा कल्याण करते हैं। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में नित्यम हम नित्य प्रति वंदना करते हैं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। यदि हमारा जीवन विकारों में घिरा हुआ है, हमारे जीवन में बुराइयां हैं, हमारे जीवन में तमाम तरह की कामनाएं ऐसी हैं कि जिनकी पूर्ति करते करते हमने अनेक प्रकार के पाप कमा लिए, तो मेरे बंधुओं कैसा भी जीवन है हमारा, कितना भी हमने अपने जीवन में जो भी उल्टा सुल्टा कर लिया हो गया, लेकिन गुरुदेव की शरण में जाने के बाद वह हमारा कल्याण ही करते हैं। क्योंकि चाहे कितना ही टेढ़ा हो, टेढ़ा होने के बाद भी वह चंद्रमा यमाश्रितो ही वक्रोऽपि, यानी कि आश्रय लेने के कारण पूर्णिमा का चंद्रमा पूजित नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा के चंद्रमा में तो दोष है, लेकिन द्वितीया का चंद्रमा जो कितना टेढ़ा होता है, लेकिन इस द्वितीया के दौज के चंद्रमा ने सहारा ले लिया गुरु रूप श्री शंकर जी भगवान का, श्री भगवान सदाशिव का। और वह चंद्र भी सर्वत्र वन्द्यते, तो जो भगवान को प्रणाम करता है वो चंद्रमा को भी प्रणाम करता है। तो आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं, समझ लीजिए टेढ़ा भी है जीवन में, लेकिन फिर भी यदि हम गुरु शरण ग्रहण कर लेते हैं
तो हमारा कल्याण हो जाता है, हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है। क्योंकि शरण में आने के बाद, आश्रय लेने के बाद चंद्रमा भी पूजनीय हो गया है। अब आगे अगले श्लोक में बड़ा दिव्य भाव श्री गोस्वामी जी का। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। मुझे प्रभु श्री सिया राम के गुण गणों का गायन करना है, लेकिन मेरे पास इतनी बुद्धि तो है नहीं, मेरे पास इतनी समझ तो है नहीं जो मैं प्रभु के गुणगान गा सकूं। और प्रभु श्री राम की यह कथा अरण्य है, बड़ा बहुत विशाल वन है, जंगल है। और ऐसा जंगल है प्रभु प्रेमियों कि जिस जंगल के रास्ते भी हमने नहीं देखे, पता भी नहीं है। और इतने घने जंगल में बिना किसी जानकारी के, बिना किसी बोध के यदि अकेले जाएंगे तो भटकने का डर ज्यादा रहेगा, भटकाव पैदा हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आखिर ऐसे दुर्गम वन में हमें कैसे रास्ता मिलेगा, हम कैसे पार जा पाएंगे? तो भैया किसी जंगल को रास्ता जब हमने नहीं देखा तो किसी ऐसी व्यक्ति का संग ले लो जो उस जंगल के रास्ते को जानता है। जैसे जो वनवासी होते हैं ना, वन में रहते हैं तो उनको भैया सब लोग सब रास्ते वन के पता है। तो ऐसे किसी वनवासी व्यक्ति को यदि हम साथ ले लेंगे तो वो हमें मंजिल तक पहुंचा देगा। आदरणीय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वही भाव यहाँ प्रकट करते हैं कि ऐसे दिव्य इस सीता राम जी के चरित्रों के इस दुर्गम वन में प्रवेश करने के लिए मैं इस वन में सदा विचरण करने वाले, इस वन में सदा निवास करने वाले, इस वन की एक एक रास्ते से, एक एक मार्ग से जो परिचित हैं, ऐसे उन दोनों महान पुरुषों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। संयुक्त वंदना दोनों की करी। कौन? कवीश्वर। कवीश्वर कहते हैं श्री वाल्मीकि जी महाराज। कवीश्वर और कपीश्वर। कपीश्वर माने श्री हनुमान जी महाराज। तो श्री वाल्मीकि जी महाराज और श्री हनुमान जी महाराज, इन दोनों के श्री चरणों में हम अनंत अनंत कोटिशः प्रणाम करते हैं। श्री वाल्मीकि जी की रामायण हमने आपने सुनी भी है और कुछ लोगों ने पढ़ी भी है, लेकिन परम भक्त वत्सल श्री हनुमान जी महाराज ने एक बड़ी दिव्य रामायण की रचना करी। हनुमान जी ने भी रामचरितमानस लिखी है, रामायण लिखी है, और उस रामायण को रचना करके श्री हनुमान जी महाराज उसे वाल्मीकि जी को दिखाते हैं कि हे वाल्मीकि जी, आपने राम कथा लिखी है, बहुत सुंदर है। एक राम कथा मैंने भी लिखी है, आप इसे सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। हनुमान जी ने किसी कागज पे नहीं लिखी थी, काय पे लिखी थी पता है? पर्वत शिलाओं पे। और उन शिलाखंडों पे लिखी काहे से? अपने नखाग्र नाखूनों से, अपने नख के आगे के भाग से पत्थरों को खोद खोद करके श्री हनुमान जी महाराज ने रामायण लिखी और श्री वाल्मीकि जी महाराज को प्रदान करी कि वाल्मीकि जी, आप राम कथा के बड़े रसिया हैं, जरा हमारी रामायण भी देख लो कैसी है। अब जैसे ही वाल्मीकि जी ने श्री रामायण का दर्शन किया, सोचने लगे, अरे श्री हनुमान जी महाराज की रामायण इस संसार में यदि आ गई तो फिर हमारी रामायण को कोई नहीं पढ़ने वाला।
अब क्या करें? तो जब श्री हनुमान जी से, हनुमान जी ने वाल्मीकि जी से पूछा, वाल्मीकि जी कैसी लगी आपको रामायण? वाल्मीकि जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे हनुमंत जी, आपकी विद्या, आपके विवेक, आपके गुण कौन बता सकता है? अरे आपने जो रामायण लिखी है वो तो इतनी दिव्य है कि उसको हम अपनी वाणी से कह नहीं सकते। हमने रामायण पढ़ी है, देखी है आपकी रामायण, और आज आपसे कुछ हम मांगना भी चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा, वाल्मीकि जी आपने हमारी रामायण देखी पढ़ी, तो इसलिए आप जो मांगेंगे वो हम आपको देंगे। तो वाल्मीकि जी ने कहा, हनुमान जी यदि आप देना चाहते हैं तो अपने द्वारा लिखी हुई इस रामायण को समुद्र में प्रवाहित कर दीजिए। जी। हनुमान जी तो स्तब्ध खड़े रह गए, आखिर क्या करें? लेकिन प्रसन्न होकर बोले, भाई मैंने कोई किसी कामना से तो लिखी नहीं, हमने इसलिए तो लिखी नहीं कि दुनिया के लोग हमें कभी समझें, हमने इसलिए तो लिखी नहीं कि दुनिया वाले हमारी प्रशंसा करें, हमने इसलिए भी नहीं लिखी कि किसी की कविता हमारी कविता के सामने फीकी हो जाए। हमने तो केवल मन की शांति के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए लिखी, और आपने कही तो आपकी इच्छा भी हम पूरी कर देंगे। और अपने द्वारा लिखी हुई श्री रामायण को हनुमंत लाल जी ने सागर में प्रवाहित कर दिया। और ये फिर भी कुछ श्लोक अभी भी प्राप्त होते हैं, ऐसे दिव्य श्लोक हैं रामायण के कि एक एक श्लोक में ही पूरे पूरे 9 दिन की कथा हो जाए। हाँ जी, ऐसी दिव्य रामायण श्री हनुमान जी महाराज की। तो दोनों ही इस राम कथा रूपी जंगल की रास्ते के परिचय करता है। इस जंगल की एक एक राह को, पगडंडी को इन्होंने देखा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री हनुमान जी महाराज और श्री वाल्मीकि जी महाराज के चरणों का मैं आश्रय लेता हूँ कि ताकि इस राम कथा रूपी सागर से मुझे पार होने का रास्ता मिल जाए, इससे मैं पार निकल जाऊं। सज्जनों, माताओं, बंधुओं, अब अगले श्लोक में भगवान का वंदन करते हुए बड़ा दिव्य स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। ध्यान से समझना। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम वल्लभा। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता। माता भगवती जगत जननी श्री सीता जी की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे जगत जननी, इस संसार के उद्भव यानी प्रकट करने का कारण आप हैं, इस संसार का पालन करने वाली आप हैं, और इस संसार को अपने अंदर समाहित करने वाली हे भगवती जानकी वो आप हैं। और हमारे संसारियों के सारे क्लेशों को, सारे दुखों को यदि कोई मिटाने वाला है तो हे भगवती वो आप हैं। लोगों ने पूछा कि माता सीता की तो हमने ऐसी कोई कथा नहीं सुनी कि जिसमें उनके संसार को प्रकट करने के, पालन करने के, संहार करने की कोई कथा आती हो। तो आदरणीय सज्जनों,
हमारे परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, परम वंदनीय धर्म सम्राट स्वामी श्री परपात्री जी महाराज के एक प्रवचन में यह कथा सुनी जो आप लोगों को बता रहे हैं। और यह अध्यात्म रामायण का प्रसंग है कि माता भगवती इस संसार का हेतु कैसे है ये जानने के लिए समझिए। अध्यात्म रामायण का है, इस रामचरितमानस की कथा नहीं है जी। हाँ, इसलिए कहीं आप आ जाओ सुबह ही मेरे पास, महाराज कहाँ थी रामचरितमानस, तो मानस में नहीं, अध्यात्म रामायण में है। एक बार जब रावण का उद्धार प्रभु श्री राम ने कर दिया, लौट करके अवधपुरी आ गए हैं, राज्याभिषेक हो गया है, सब लोग आनंद से रहने लगे हैं, तो जिन वानर भालुओं ने प्रभु श्री राम का सहयोग किया था युद्ध में, उन्होंने आकर के प्रार्थना करी प्रभु श्री सीताराम की, हे प्रभु हम वानर हैं और हमने आपकी सेवा के लिए युद्ध किया किससे? राक्षसों से। जो राक्षस, जिन राक्षस लोगों का भोजन हम होते हैं, ऐसे उन राक्षसों से भी हमने युद्ध किया, प्रभु श्री राम की कृपा से जीते भी। युद्ध तो हमने किया माता, तो हमारी वीर पूजा होनी चाहिए, हमारी पूजा वीरों में होनी चाहिए। तो तब श्री भगवती जानकी ने कहा, अरे आपने अभी 10 सिर और 20 हाथों वाले रावण को मारा है, उससे तुमने युद्ध किया है, लेकिन रावण और राम कथा का अंत तो कोई है ही नहीं। ऐसे भी रावण हैं कि जिनके 100 भुजाएं हैं। हाँ, ऐसे उन 100 भुजा वाले, 1000 भुजा वाले रावण से जब तुम युद्ध करोगे और उस युद्ध में विजय पाकर के जब तुम आओगे, उसके बाद तुम्हारी वीर पूजा होगी। तो सेना सोचने लगी, उस वानर भालू सोचने लगे, अरे अभी एक और रावण रह गया है, तो लाओ चलो हम युद्ध करते हैं। राक्षस है तो राक्षसों को मारना हमारा कर्म है। तो इस बार 3 सेनाएं इकट्ठी हुई, अवध की सेना, बाली की सेना और तीसरी सेना है श्री विभीषण की। अंगद आदि, सुग्रीव आदि सभी अपनी सेना को लेकर आए हैं। तो तीनों जगह की सेना इकट्ठी होकर के जहां पर यह सहस्र बाहु रावण रहता है, उसके नगर के बाहर पहुंची। सेनाएं खड़ी हैं चारों तरफ से नगर को घेर के। सेवक ने सूचना दी, महाराज कोई युद्ध करने आ गए हैं, सेनाएं आ गई हैं। अच्छा, तो रावण अपनी जगह से हिला भी नहीं, वहीं से बैठे बैठे ही उसने अपने धनुष पर एक बार में 3 बाण चढ़ाए और 3 बाण चढ़ा करके जैसे ही छोड़े तो तीनों जगह की सेनाएं, यानी कि अयोध्या की अयोध्या पहुंच गई, सुग्रीव की सेना सुग्रीव के साथ पहुंच गई और विभीषण की सेना लंका अपने घर में पहुंच गई। पलक झपकते विचारते देखने लगे, भाई ऐसा अद्भुत वीर घर से निकला भी, अरे लड़ता कुछ युद्ध करता तो पता भी चलता, लेकिन इसने तो युद्ध किया ही नहीं और सबको अपने अपने घर बिठा दिया। तो लोगों की तो बात छोड़ो, स्वयं प्रभु श्री राम को महान आश्चर्य होगा, अरे ऐसे वीर, इतना बलशाली यह रावण, उसे कौन मार सकता है, इसका वध कैसे होगा। तो उसी क्षण आवाज सुनाई पड़ी, नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारद जी महाराज आकर के प्रभु श्री राम से कहते हैं, हे राघवेंद्र, इस रावण को यदि कोई मार सकता है तो एक ही है, एक ही शक्ति ऐसी है जो इस रावण को मार सकती है। वो कौन? वो है श्री जानकी जी। राम जी बोले, अरे नारद जी कैसी बात करते हो? अरे जानकी जी तो वैसे भी इतनी भीरू है, इतनी कोमलांगी है कि वो तो तस्वीर में भी बंदर भालू देख ले तो डर जाती है। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी महाराज पहुंचे, उनको देखते ही बेचारी मुंह घुमा के बैठ गई कि जी कौन आ गया। तो इतनी कोमल स्वभाव की जानकी मैया इस रावण को आखिर कैसे मार सकती है? तो उन्होंने कहा, ऐसा है कि आपको माता जानकी की शक्ति को समझने के लिए पहले इनकी साधना करनी पड़ेगी, और वह साधना हम आपको बताएंगे। तब श्री नारद जी महाराज ने दीक्षा रूप में साधना बताई, और प्रभु श्री राम ने माता भगवती जानकी की साधना की अनुष्ठान पूर्वक, और तब माता भगवती जानकी अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करके उस रावण का संहार कर देती है, उस रावण को अनायास मार देती है। तो ऐसी जानकी मैया उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता। कैसी है जानकी मैया? क्लेशहारिणी, हमारे जीवन के सारे दुखों को अनायास मिटा देती है, और सर्वश्रेयस्करी, सभी कल्याणों को हमें प्रदान करने कराने वाली है, ऐसी सीता मैया। लेकिन जो गोस्वामी जी प्रणाम कर रहे हैं वो इतनी महत्ता वाली जानकी मैया को नहीं, क्लेशों को हरने वाली जानकी मैया को नहीं, सभी कल्याणों को प्रदान करने वाली जानकी मैया को नहीं, तो प्रणाम कर रहे हैं राम बल्लभ, जो प्रभु श्री राम का हृदय है। सदा प्रभु श्री राम के हृदय में जो जानकी जी विराजमान रहती हैं, उन जानकी मैया को हम प्रणाम करते हैं। क्योंकि आदरणीय सज्जनों, जब तक माता की कृपा नहीं होगी, गुरु की कृपा नहीं होगी, हम राम जी को नहीं पा सकते, हम राम जी को नहीं जान सकते। कहते हैं कि राम जी मिल भी जाएंगे ना, तो भी बिना गुरु कृपा के हम पहचान ही नहीं पाएंगे। जैसे गोस्वामी जी के साथ हुआ, राम जी रोज आते हैं, लेकिन जब तक गुरु रूप श्री हनुमान जी महाराज ने नहीं बताया, तब तक श्री तुलसीदास जी महाराज भी नहीं समझ पाए कि मेरे प्रभु हैं, नहीं जान पाए। तो इसी प्रकार जब तक बताने वाला ना हो, समझाने वाला ना हो, तो चीज मिल भी जाए तो भी हम नहीं उसका परिचय जान सकते।
नहीं पहचान सकते। एक महात्मा जी ने एक किसान की सेवा से प्रसन्न होकर के उसे पारस मणि दे दी। तो पारस मणि का ये प्रभाव होता है कि उसे तुमने जैसे ही लोहे से रगड़ा लगाया, कैसा भी लोहा हो, उस लोहे को वह पारस पत्थर सोना बन जाता है, वह स्वर्ण बन जाता है। अब महात्मा जी तो भैया बड़े दयालु होते हैं, और जिस पर प्रसन्न हो जाए तो अपनी सारी झोली खाली कर जाए। हाँ, प्रेम के वशीभूत संत जन गुरुजन अपना सब कुछ दे देते हैं, लेकिन जहां अहमता आ जाती है वहां पर फिर जय श्री राम, कुछ नहीं। तो आदरणीय सज्जनों, इस किसान ने इन संत जी की बड़ी सेवा की। लेकिन एक किसान था बहुत गरीब, मेहनत मजदूरी करता है और मजदूरी करके जो कुछ मिलता है उसी से अपने परिवार का पालन करता है। जंगल में जाता है, लकड़ियां काटता है, गट्ठर बांध के सिर पे रख के लाता है, नगर में बेचता है और उससे जो प्राप्त होता है उससे परिवार का पालन करता है। महात्मा जी को दया आ गई और पत्थर दे दिया, पारस ले भैया, इसको अपने पास रख, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और पत्थर देकर के महात्मा जी तो चले गए। अब उन श्रीमान जी ने भी पूछा नहीं कि इसका करना क्या है। बोले अरे जो ले तो ली हमने, अब इसका करें क्या। बोले करें क्या भैया, ये बड़ी चमकीली है, पता नहीं कोई चीज होगी। तो मंदिर में जहां पर भगवान शालिग्राम जी विराजे थे, उनके ही बगल में उस पारस मणि को भी रख दिया और रोज उनका पूजन करता है। महात्मा जी कह के गए थे 5 साल के लिए दे रहा हूं, 5 साल बाद आके ले जाऊंगा। अब वो तो रास्ता बता के कह के चीज दे के चले गए, लेकिन किसान ने क्या किया कि वो उसको रोज स्नान कराता है, चंदन लगाता है, धूप दीप आरती करता है और लेके कुल्हाड़ी कंधे पे और जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है। महात्मा जी सोच रहे हैं कि अब तो उसने इतना धन प्राप्त कर लिया होगा कि शायद संसार का सबसे धनी वो मेरा चेला होगा। 5 साल हो गए हैं, चलो चल के देखता हूं और अपनी पारस मणि उससे ले लेता हूं। ऐसा विचार करके वो जंगल के रास्ते से चले आ रहे थे, पेड़ पे लटके लकड़ी काटते हुए श्रीमान जी मिल गए। महात्मा जी ने कहा अरे भैया, इतने सालों में भी जो पैसा का पैसा, ए भैया तू लकड़ी क्यों काट रहा है। महाराज मेरा तो यही काम है, मेरा तो परिवार का पालन इससे होता है। अरे वो तो ठीक है, तेरा पालन होता है इससे, जो मैंने तुझे पत्थर दिया था उसका क्या किया। अरे गुरुजी, मैं तो आपसे पूछना भूल गया और आपने भी मुझे बताया नहीं, लेकिन पूजा नियम से चल रही है। पूरे 5 साल हो गए, मैंने एक दिन भी पूजा छोड़ी नहीं है, आपकी दया से, आपके आशीर्वाद से। महात्मा जी ने माथा पकड़ा, हे भगवान चल तुझे मैं दिखाता हूँ। और हाथ पकड़ करके लेके घर पहुंचे। कहा लेके आ, कहाँ है। मंदिर में से उठा के लाया पारस पत्थर को। एक लोहा पड़ा था, उस लोहे पे जाकर के जो रगड़ मारी, लोहा सोना बन गया। अब किसान अपना माथा पीटे, बोले मैंने तो इतना बड़ा अवसर खो दिया। तो मेरे बंधुओं, अवसर तो जीवन में आएंगे, लेकिन बिना गुरु कृपा के हम नहीं पहचान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। जब तक कोई बताने वाला ना हो, हमें समझाने वाला ना हो कि तुम्हारे पास है क्या। आदरणीय सज्जनों, तो कहते हैं कि इस प्रकार यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद मृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्सावता वन्देऽहं तमशेष कारणपरम्
संहरे। जिन परमात्मा की माया से यह असार संसार, यह झूठा संसार हमें सत्य प्रतीत हो रहा है। संसार है कैसा है? बिल्कुल झूठा। और ऐसे झूठे संसार को हमने सत्य माना है। अच्छा एक बार बोलो जरा प्रेम से, जय सिया राम। एक जोर दे बोलियो, कछु ही बोले हैं। हाँ, जय सिया राम। तो जिन परमात्मा की कृपा से, जिनकी माया से यह झूठा संसार भी, झूठा संसार हमें सत्य प्रतीत हो रहा है। कैसे? यथा रज्जौ, रज्जौ यथा हेर भ्रमः। रात्रि के अंधेरे में आप निकल के जा रहे थे, एक मोटा रस्सा पड़ा था टेढ़ा मेढ़ा, देखते ही तुम्हें एकदम से लगा ये सर्प है। तो फिर तुम काहे के लिए भागोगे? डंडा लेने के लिए, मारने के लिए। अरे सर्प है मेरे घर में, भ्रम हो गया। लेकिन जिस समय भ्रम हुआ उस समय तो तुम्हें नहीं लगा ना कि ये झूठ है। तब तो तुम उसे बिल्कुल सत्य मान रहे थे, 100% उसे सत्य मान रहे थे। लेकिन कब तक कि तब तक तुम्हारी घरवाली दौड़ के आई दीपक लेकर के, और जैसे ही प्रकाश दिखाया देखा कि तो रस्सी पड़ी है, ये तो रस्सी है। तो सारा संदेह, सारा भ्रम तुरंत मिट गया। कब? कि जैसे ही माया का पर्दा आंखों से हटा तो तुरंत इस संसार की सच्चाई भी हमारे सामने आ जाती है। हम समझ जाते हैं आदरणीय बंधुओं, यह जो श्री रामचरितमानस है, इनका स्वरूप क्या है समझिए। हो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निवेदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमति मंजुलमादनो। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, नाना प्रकार के पुराण, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, जितने पुराण हैं, जितने आगम हैं, जितने शास्त्र हैं, जो वेद हैं, उन सब का निचोड़, सबका रस, सबका सार क्या है? श्री रामचरितमानस। आदरणीय सज्जनों, यह रामचरितमानस किसे सुनाई जाए तो इसके सुनाने के लिए सबसे अच्छा कोई श्रोता है तो वो है हमारा मनी राम, हमारा मन। और गोस्वामी जी ने भी बार बार अपने मन को ये कथा सुनाई है, क्योंकि हम जो कथा सुनाते हैं ना, काहे के लिए सुनाते हैं? संसार को रिझाने के लिए कि भैया एक माँ वाले सब खुश है जाएं, ऐसी कथा सुना। या फिर कथा सुनाते हैं किस लिए? अर्थोपार्जन के लिए, पैसा कमाने के लिए, धन पाने के लिए। लेकिन गोस्वामी जी की यह कथा इतनी दिव्य क्यों है? क्योंकि गोस्वामी जी ने यह कथा किस लिए सुनाई? स्वान्तः सुखाय, अपने हृदय के सुख के लिए, अपने अंतर के, अपने अंदर के आनंद के लिए श्री गोस्वामी जी महाराज इस कथा को सुनाते हैं। और हम इस संसार को रिझाने के लिए, संसार को बनाने के लिए कथा सुनाते हैं। इसीलिए इस संसार में जब तक रहेंगे तो संसार की वस्तुएं दुख नहीं देती, तुम्हारे रिश्ते दुख देते। बहुत ध्यान से समझ लेना। संसार में जितने हमने मोती अपने बना करके माला बना ली, जैसे जो माला होती है, अब माला में इसमें जो अंदर का धागा है वो दिखता तो नहीं,
लेकिन इस माला को बांध के रखने वाला वह तंतु ही होता है, वह धागा ही होता है। तो इसी प्रकार हमने इस संसार के रिश्तों की एक माला बना ली है, और उस माला के किसी मोती पर जब कोई दिक्कत होती है तब तो हमें दुख होता है। अन्यथा दुनिया में चाहे भूकंप आ जाए, चाहे आग लग जाए, चाहे सुनामी आ जाए, हम तो भैया सुबह उठेंगे, चाय पीते जाएंगे, अखबार खोलेंगे और कहेंगे ओ भैया रे, आज तो देखो वहां फलाने देश में इतने मर गए, आज देखो वहां पे एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मर गए। कोई दुख तो नहीं हो रहा, बैठे बैठे चाय की चुस्की ले रहे थे, कोई दुख नहीं है। दूसरा बोला अरे भैया तुम कह रहे हो कि इसमें 100 मरे होंगे, 100 नहीं मरे होंगे, बहुत मरे होंगे, क्योंकि जी बताते नहीं है सही बात, कोई नहीं बताता, बहुत मरे होंगे। तभी एक फोन बजता है और फोन पे आवाज आई, अरे भैया वो कल जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, बोले हाँ उसी में तो हमने आपके बड़े भाई साहब बिठाए थे। अब जैसे ही सुनी कि भाई साहब उसी गाड़ी में आ रहे थे, अब तो भैया चीख पुकार मची, इधर फोन कर रहे हैं, उधर फोन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो अभी तक तो तुम्हें कोई दुख नहीं था, और पता चलते ही फिर तुम्हारे दुख का पारावार नहीं रह गया। तो आदरणीय सज्जनों, इस संसार में हम इसी प्रकार फंसे रहते हैं। संसार में जिनसे हमारा संबंध और रिश्ता है उन पर कोई परेशानी होती है तो हमें दुख होता है, तभी हमें दुख होता है। और इस संसार के रिश्तों में हम ऐसे उलझते हैं कि कब जीवन की शाम आ जाती है पता भी नहीं चलता, नहीं जान पाते। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत हमारे गुरुजन दिया करते हैं, बताते हैं। आपने भौरा देखा है? भ्रमर, भौरा। ये भौरा फूलों का रस लेता है और यह रस का इतना बड़ा प्रेमी होता है कि ये सदा फूलों के ऊपर मंडराता रहता है। जहां पर कमल के फूल हो तो फिर तो कहना ही है। इस भौरे की जो चोंच होती है, इसका जो मुंह होता है, इतना कठोर और तीखा होता है कि यह भौरा चाहे तो लकड़ी में भी छेद कर सकता है और कर देता है, लेकिन कमल की पंखड़ी में छेद नहीं पाता। कमल की पंखड़ी में छेद नहीं होता। क्यों? क्योंकि उससे इसे प्रेम है। भमरा उड़ता हुआ पहुंचा तो जो तुरंत की खिली हुई कमल की कली होती है उसमें बहुत मकरंद होता है, बहुत ज्यादा। और उस मकरंद का यह प्रेमी होने के कारण, अति प्रेमी होने के कारण तब तक उसका रस चूसता रहता है। कब तक? कि तब तक सूर्य अस्त हो जाते हैं। तो यह कमल का स्वभाव है कि सूर्य उदय के समय यह खिलता है और सूर्य अस्त के समय यह मुरझा जाता है। ये रस में इतना मगन कि तब तक कमल की पंखड़ी बंद होने लगी, और उस कमल की पंखड़ी बंद हो गई और ये इसमें छुप के बैठा है। आदरणीय सज्जनों, वो भौरा कोई और नहीं है, हम ही हैं। संसार के रिश्तों में उलझ करके बैठे हैं कि भैया अभी परेशानी है, दूर हो जाएगी, दुख है मिट जाएगा, संकट है कट जाएगा, तब हम भजन करेंगे, तब जाकर के कोई अच्छा काम करेंगे। परिणाम रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्त्य कोसगते धीरेथे हा हन्त हन्त नलिनी गजमो जहार। उस कमल की पंखड़ी में बैठा हुआ यह भौरा जैसे ही विचार करता है, अरे रात हो गई, कमल की पंखड़ी बंद हो गई, कोई बात नहीं, अवश्य ही यह रात बीत जाएगी और बड़ी सुहानी भोर किरण के साथ ही इस कमल की पंखड़ी खुलेगी और मैं भी पूरी रात रस पी
करके मदमस्त होकर के भोर की पहली किरण के साथ ही उड़ जाऊंगा। ऐसा सोच रहा था कि तब तक सूर्योदय नहीं हुआ और एक मस्त गजराज उस सरोवर में पहुंच गया और अपनी सूंड से उस कमल के फूल को तोड़ करके अपने मुख में डाल दिया और कमल के साथ ही भौरे की भी जय श्री राम। आदरणीय सज्जनों, हम भी सोचते हैं भजन आज नहीं कल करेंगे, पूजा आज नहीं परसों करेंगे, और मन हमेशा ये हमें दुनिया में लगा के रखे रहता है, ऐसे कामों में लगा के रखेगा कि ताकि हमारा पतन हो जाए। अच्छे काम में तुम्हें मन लगाना पड़ेगा, समझ लेना। अच्छे काम में आपको मन लगाना पड़ेगा और बुरे कामों में, गलत कामों में, जहां से तुम्हारा जीवन बिगड़ रहा हो, ये मन अपने आप लगेगा। ये मन का स्वभाव होगा। एक महात्मा जी ने एक जिंद सिद्ध कर लिया। अब जिंद जब सिद्ध हुआ तो उसने ये वचन दिया कि मुझे तुम्हें काम बताना पड़ेगा, माता राम बातें न करे। बोलो जय श्री राम। जय जय श्री भैया क्या सुना रहा था मैं? क्या सुना रहे थे राम? ओ मैया रे, हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे, है ये 2 ही तो घंटा है। 6 बजे से 9 बजे की कथा है। कथा शुरू होते होते 7 बज रहे हैं और 9 तो बज भी गए। राधे ये तो बज भी गए, अब तुम्हें बतरामन कहीं फुर्सत ना है। तो महात्मा जी ने जिंद सिद्ध कर लिया। अब जिंद बोला महाराज मैं तुम्हारे सब काम करूंगा और यदि तुमने मुझे काम नहीं बताया सो ही तुम्हें खा जाऊंगा। महात्मा जी ने कहा मेरे पास तो इतने काम है, सारे दिन तुम्हें लगा के रखेंगे, आ जा। सबसे पहले भैया बढ़िया सी कोठी बनाओ हमारे लिए, आश्रम, पालक झपकते ही आश्रम तैयार। महात्मा जी तो अक्के बक्के रहे, बोले हमारे भोजन आदि का प्रबंध करो, साफ प्रबंध कर दो। अब जो मांगे जो कहे पल भर में ये दे दे लाके प्रेत। आदरणीय सज्जनों, अब महात्मा जी तो घबराए कि मैं इसे काम बताऊं कहां से। सो वहां से 2-4 एक आध काम बताते दौड़े गुरु जी के पास पहुंचे। जाकर गुरु जी से कहा गुरु जी गड़बड़ हो गई, ये सिद्ध कर लिया प्रेत मैंने और ये तो काम मांग रहा है, इसे काम कहां से दूं? तो हर समस्या का समाधान गुरुदेव के पास ही होता है। हाँ, गुरु जी ने कहा एक काम करो, जब तुम्हारे पास काम हो तब तो इससे काम करवाओ, और नहीं तो एक लंबा सा लट्ठा काट दो, और जब कोई काम ना हो तब इससे कहो कि इसमें ऊपर चढ़ और नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर। जब काम हो तो बुला लेना। जैसे ही काम खत्म, अब बताओ काम, बोले इस खंबे पे चढ़ो और उतरो। जब तक मैं मना ना करूं, जब तक दूसरे काम के लिए ना कहूं, तब तक तुम्हें यही करना है, तब तक तुम्हें चढ़ना है और उतरना है। जय श्री राम। बच गए, बच गए, नहीं तो कलेऊ हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये मन क्या है ना कि जैसे ही तुम इसे काम में लगा के रखोगे तब तक तो सब ठीक है, और जहां काम खत्म वहां इसकी शरारतें शैतानियां शुरू। और जैसे ही ये काम अपने मन पे आता है तो हमारे गुरुजनों ने फिर इसके लिए एक डंडा गाड़ दिया। हाँ, 108 मनकों की माला रूपी ये डंडा पकड़ा दिया मनीराम को। भैया तू जैसे ही खाली हो तुरंत इस पे चढ़ और उतर। हाँ जी, तो फिर इस माला पे मन को घुमाते रहते हैं और इस प्रकार इस प्रेत से अपनी रक्षा कर पाते हैं। तो इसलिए मेरे बंधुओं कह रहे हैं कि यदि इस संसार के दुर्गुणों से बचना है तो इस मन को खाली मत छोड़ो, इसे लगा के रखो, और हमेशा जब भी खाली हो तब प्रभु चिंतन करें, भगवान की कथा सुने, प्रभु के भजन में, साधना में, ध्यान में
इसको सदा लगा के रखिए। आदरणीय सज्जनों, अब सर्वप्रथम श्री गोस्वामी जी महाराज वंदन करते हैं। वंदं गुरु पर पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिया मोरी माया चूरन चारो, अमिया मोरी माया चूरन चारो, समन सकल भव रुचि परिवारो, समन सकल भव रुचि परिवारो, वंदं गुरु पर पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सर्वप्रथम गुरुदेव के श्री चरणों का मैं वंदन करता हूँ, कोटिशः प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अमीर पूरी माय चूरन चारू, गुरुदेव के चरण कमलों का ध्यान, उनका चिंतन हमारे जीवन के विकारों को मिटाने के लिए औषधि के समान है। ऐसा चूरन है जो संसार के सारे विकारों को मिटा देता है। समन सकल भव रुच परिवारू, जितनी बुराइयों का परिवार है वो सब मिट जाता है। सब कैसे? श्री गुर पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुर सुमिरत दिव्या दृष्टि होती, सुमिरत दिव्या दृष्टि होती, घराहि बिमला बिलोचन ही के, घराहि मिटहि दोष दुख भव रजनी के, गुरुदेव के चरणों का प्रताप है जी कि श्री गुरु पादा नख मणिगण ज्योति, श्री गुरुदेव के जो नख है, यानी कि चरणार बिंदों के जो नख का नाखून का आगे का भाग है, उसके दिव्य प्रकाश से सुमिरत दिव्य दृष्टि दिया होती। गुरुदेव के श्री चरणों का ध्यान करने से हमारे हृदय में हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। उससे क्या होता है? वो घर ही विमल विलोचन ही, यानी ये तो खुली है हमारी, लेकिन अंदर की बंद है। बस अंदर वाली जो बंद है ना, वो अंदर की जो बंद आंखें हैं वो खुल जाती हैं, और जब वो खुल जाती हैं तो मिटा ही दोष दुख रजनी, इस संसार के सारे दुख और दोष मिट जाते हैं, सब मिट जाते हैं। आइए हम आप सब मिलकर के अपने गुरुदेव के चरणों का वंदन कर लें, थोड़ा सा प्रणाम कर लें, प्रार्थना कर लें। हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन असरण, अब शरण में लीजिए। जय हो ओम हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए।
भंवर में जा रही, नैया भंवर में जा रही। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही, नैया भंवर में जा रही। नाथ दौड़ो और बचा लो, जग में डूबी जा रही। नाथ दौड़ो रे बचा लो, जग में डूबी जा रही। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव की करुणा सिंधु करुणा कीजिए। जय सिया राम। मुझ में जब तब न साधन और ना कुछ ज्ञान है, गोरे नाम कुछ ज्ञान है, कुछ ज्ञान है। मुझ में जब तब न साधन और ना कुछ ज्ञान है, घने गोरे नाम कुछ ज्ञान है। और ना कुछ ज्ञान। घने गोरे नाम कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव
रामचंद्र भगवान की, जय हो। श्री सांब सदाशिव भगवान की, जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो। श्री राम कथा की, जय हो। श्री राम जानकी मंदिर की, जय हो। जय जय श्री